हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं आज हमारा टॉपिक हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आपको पता है हम वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, वेस्ट मैनेजमेंट में भी जैसे बात कर रहे हैं हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट की, ठीक है। हजार्डस की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, थोड़ा सा अपन यहाँ पे समझते हैं। हजार्डस की अगर मैं बात करूं ना, तो हजार्डस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? हजार्डस का मतलब हो गया खतरनाक, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं खतरनाक। वेस्ट की अगर हम बात करें तो वेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? वेस्ट का मतलब हो जाता है आपका अपशिष्ट, ठीक है। तो जो खतरनाक अपशिष्ट आपके होते हैं उनके मैनेजमेंट की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो दो टॉपिक आपके आते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में। एक तो आपका आता है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, एक आता है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। और इससे संबंधित जो हमारी गाइडलाइन है, रेगुलेटरी है, हम उसकी भी बात करें, मतलब जो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आपके हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करेंगे, देन अपन पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड रूल्स, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। और अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज को सर्च कर रहे हैं तो सभी कोर्सेज आपको नेविगेट प्राइम ऐप पर मिल जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर, iOS एंड विंडोज पर अवेलेबल है हमारी ऐप, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आरोहन बैच 1.0 हमारा लाइव हो चुका है। और 3 सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो कंप्लीट मिल जाएगा, सिर्फ ओनली टेक्निकल चाहिए तो आपको टेक्निकल मिल जाएगा। और आपको सिर्फ पार्ट ए का चाहिए तो पार्ट ए का भी आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कोर्सेज भी आपके लाइव हो चुके हैं, ठीक है। चलिए तो हम करते हैं अब बात हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक आज का है हजार्डस वेस्ट। और हजार्डस वेस्ट मैं आपको बता चुका हूं कि हजार्डस वेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? खतरनाक, खतरनाक अपशिष्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है खतरनाक अपशिष्ट, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई है आपको कि ये खतरनाक अपशिष्ट आपके होते हैं। लेकिन अगर हमें टेक्निकली हजार्डस वेस्ट को डिफाइन करना है तो मैं कैसे इसको डिफाइन करूंगा, ठीक है। अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो मैं किस प्रकार से इसको डिफाइन करूंगा? तो आप देखिएगा, यूएस फेडरल रिसोर्सेस कंजर्वेशन रिकवरी एक्ट जो आपका है, इन्होंने इसको डिफाइन किया है। इसको हजार्डस वेस्ट को डिफाइन किया है। इन्होंने क्या बोला है कि हजार्डस वेस्ट आपका क्या होता है? हजार्डस वेस्ट मतलब ऐसा वेस्ट जिसके अंदर आपको कोरोजिव नेचर देखने को मिले, इग्निटेबल आपका हो या इग्नाइटेबल आपका हो, रिएक्टिव आपका हो या फिर टॉक्सिक हो या फिर कैपेबल हो कि जो ह्यूमन हेल्थ है और एनवायरमेंट है उसके लिए एक तरीके का थ्रेट ये पोसिंग कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसा जो वेस्ट आपका होता है उसको हम हजार्डस वेस्ट बोलते हैं। और ऐसे वेस्ट को सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। क्या किया जाता है? सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। तो यूएस फेडरल रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग हजार्डस वेस्ट को डिफाइन किया गया है कि कोरोजिव, इग्नाइटेबल, रिएक्टिव, टॉक्सिक और कैपेबल ऑफ पोजिंग सब्सटेंशियल थ्रेट टू द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट, ये आपका वेस्ट जो होगा ये आपका हजार्डस वेस्ट कहलाएगा। और इसको आपको सेपरेटली ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सिंपल सी अगर हम बात करें तो आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा कि सर हजार्डस वेस्ट हम बोलेंगे किसको? तो ये चीज याद रखिएगा कि जनरली हजार्डस वेस्ट हम किसको बोलते हैं? जो हमारा केमिकल वेस्ट होता है। क्या होता है? जो हमारा केमिकल वेस्ट होता है इसको हजार्डस वेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको हम जनरली हजार्डस
वेस्ट कंसीडर करते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें पहचानना है, क्या पहचानना है कि हजार्डस वेस्ट कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए? आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि हजार्डस वेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो या डिटरमाइन कर सकते हो कि ये हजार्डस वेस्ट है या नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स की कि किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम हजार्डस वेस्ट का पता लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है इग्नाइटेबिलिटी, ठीक है, इग्नाइटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात समझिएगा, इग्नाइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऐसा वेस्ट जो क्या करे, हाँ जी, जो क्या करे, जो फायर को इजीली कैच कर ले, जो क्या कर ले, फायर को इजीली कैच कर ले, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है? ये इग्नाइटेबिलिटी कहलाता है और ऐसा वेस्ट हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और याद रखना, इग्नाइटेबल वेस्ट जो आपका होता है, इग्नाइटेबल वेस्ट जो आपका होता है, ये आपका सॉलिड वेस्ट होता है। ये आपका क्या होगा? ये आपका सॉलिड वेस्ट होगा। कौन सा वेस्ट होगा? ये आपका सॉलिड वेस्ट होगा। और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है, वो किसके अंदर मतलब इन प्रॉपर्टी को किसके अंदर डिफाइन किया गया है? 40 CFR 261.21 जो आपका क्लॉज है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया गया है कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होंगी। तो आप सॉलिड वेस्ट हमने बोला है, तो सॉलिड वेस्ट को अपन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पे भी अपन समझ लेंगे इसको, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, इग्नाइटेबल वेस्ट जो आपका होता है, क्या होता है? जो आपका इग्नाइटेबल वेस्ट होता है, क्रिएट फायर अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस के अंदर ये फायर को क्रिएट करता है, आर स्पॉन्टेनियसली कंबस्टाइल, ठीक है। और इसका जो फ्लैश पॉइंट होता है, वो फ्लैश पॉइंट लेस देन 60 डिग्री होता है। तो फ्लैश पॉइंट क्या होगा आपका? फ्लैश पॉइंट लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रिएक्टिविटी आती है। और रिएक्टिविटी में आप क्या बोलोगे कि ऐसा वेस्ट जो स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और अदर केमिकल्स के साथ, ठीक है, तो वो आपका हजार्डस वेस्ट कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे क्या समझना है आपको कि जो आपका कोरोजिव वेस्ट होता है, क्या होता है? जो आपका कोरोजिव वेस्ट होता है, कोरोजिव वेस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो कोरोजिव वेस्ट के अंदर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? एसिड आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, एसिड आपका हो जाता है और बेसिस आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रिएक्टिविटी मतलब क्या हो जाएगा कि जो मेटल कंटेनर्स आपके होंगे, जैसे ड्रम्स आपके हो गए, बैरल्स आपके हो गए, तो इनको क्या कर देगा? इनको कोरोड कर देगा, ठीक है। तो कोरोडिंग कैपेबिलिटी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी और मेटल कंटेनर जो आपके यहाँ पर होंगे वो आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कोरोड आपके हो जाएंगे। तो ऐसे वेस्ट को भी हम यहाँ पर हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में रखेंगे। आगे हम बात करें कोरोजिवनेस की, ठीक है, किसकी बात करें? कोरोजिवनेस की हम बात करें तो ऐसा वेस्ट जिसके अंदर कोरोजिव प्रॉपर्टी है और दूसरे मटेरियल्स को क्या कर रहा है? दूसरे मटेरियल को डैमेज कर रहा है। क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है, ठीक है। तो रिएक्टिव वेस्ट जो आपका होता है, ये अंडर नॉर्मल कंडीशन भी आपको अनस्टेबल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये क्या कर सकते हैं? कोरोजिवनेस वाला जो आपका वेस्ट होगा, ठीक है, एक्सप्लोजन को भी क्रिएट कर सकता है, टॉक्सिक फ्यूम्स को भी क्रिएट कर सकता है, गैसेस आपका हो गया, वेपर्स आपका हो गया, जब हम इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, ठीक है। कंप्रेस्ड और वेस्ट के साथ हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, हीटेड कंप्रेस्ड और मिक्स्ड विथ वेस्ट। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये भी आपका हजार्डस वेस्ट कहलाएगा। टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो लिविंग सिस्टम जो आपका है,
इसके लिए आपका जो भी वेस्ट क्या होगा, टॉक्सिक होगा, वो आपका हजार्डस वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे हम सिम्टम्स यहाँ पे लेके चल सकते हैं कि कौन से सिम्टम्स यहाँ पे प्रोड्यूस आपके होंगे, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, क्या हो जाना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, पॉइजनस आपका, ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपका हो जाएगा, पॉइजनिंग आपका हो जाएगा, डिसीज हो जाएगा, कैंसर आपका हो जाएगा, म्यूटेशंस आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलो, तो क्या बोल रहे हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब जो होता है ना, पाचन क्रिया आप यहाँ पे बोल सकते हो, उसके अंदर डिस्टरबेंस आ जाता है, तो वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी की अपन बात कर रहे हैं, तो पॉइजनिंग भी यहाँ पर हो गई, डिसीज भी आपका आ गया, कैंसर भी आपका हो गया, म्यूटेशंस आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, अगर हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है टॉक्सिक कंपाउंड्स। हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है टॉक्सिक कंपाउंड को, क्या करना है, टॉक्सिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, देखो, टीसीएलपी, टीसीएलपी मतलब टॉक्सिसिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, लीचिंग, प्रोसीजर, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसको, टॉक्सिक कंपाउंड को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे हम बात करें तो आगे आता है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसकी बात करेंगे, रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे। तो आप बोल सकते हो दीज में रिलीज, मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो आपके होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, हार्मफुल आयोनाइजिंग रेडिएशंस को रिलीज करते हैं। ठीक है, और रेडियो एक्टिव सॉलिड वेस्ट जो आपका होगा, इसके अंदर रेडियो आइसोटॉप्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, विथ हाफ लिप्स greater than 120 days are collected in white polypropylene pills lined with heavy yellow liners। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव आपका सॉलिड वेस्ट होता है जिसके अंदर रेडियो आइसोट्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाफ लिप्स जो कि ग्रेटर देन 120 डेज आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो आपका होगा, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी से आपका जो यहाँ पे वेस्ट निकलेगा, आगे अपन इसको और डिटेल में समझेंगे, ये आपका हो जाएगा रेडियो एक्टिव वेस्ट आपको यहाँ पे निकल के आएगा रेडियो एक्टिविटी के अंदर, और ये भी आपका हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आता है। कार्सिनोजेनिटिसिटी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसा वेस्ट जिससे कैंसर होने का खतरा हो, कॉजिंग कैंसर। ठीक है, कैंसर होने का खतरा हो, तो आप यहां पे बोल सकते हो। आगे बात करें तो सब्सटेंस विच अटैक ऑन द नॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि नॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी पर आपका क्या कर रहा होगा, अटैक कर रहा होगा। ठीक है, तो वो आपका हजार्डस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसा मैंने आपको बोला, ऐसा वेस्ट, इससे कैंसर सेल्स जो होती हैं वो कैंसर सेल्स आपकी यहाँ पर डेवलप होंगी, क्या होंगी, कैंसर सेल्स आपकी यहाँ पर डेवलप होंगी। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, आगे हम बात करते हैं। तो अब ये तो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा कि हजार्डस वेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, हम एक डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे देखेंगे
कि हजार्डस वेस्ट और नॉन हजार्डस वेस्ट आपका जो होता है, कुछ पैरामीटर्स अपन ले लेते हैं, एस्पेक्ट कुछ ले लेते हैं, उनके बेसिस पर हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हजार्डस वेस्ट आपका कौन सा है और नॉन हजार्डस वेस्ट आपका कौन सा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एस्पेक्ट की, तो एस्पेक्ट हमारे यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे। एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो पहला एस्पेक्ट तो डेफिनेशन आ जाती है, और डेफिनेशन आपको मैं बता चुका हूं, हजार्डस वेस्ट की तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। हाँ, सिंपल सी बात, ऐसा वेस्ट जिससे हमें यहाँ पे रिस्क देखने को मिल रहा है हेल्थ पर, इन्वायरमेंट पर और प्रॉपर्टी पर, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा हजार्डस वेस्ट यहाँ पे कहलाएगा। नॉन हजार्डस वेस्ट में अगर हम बात करें तो डज नॉट कॉज हार्म, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट, हेल्थ और प्रॉपर्टी पर आपको हार्म देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा जो वेस्ट होगा उस वेस्ट को हम नॉन हजार्डस वेस्ट बोलेंगे। अब अगर हम एग्जांपल्स की यहाँ पे बात करें, किसकी बात करें, अगर हम एग्जांपल्स की यहाँ पे बात करें तो एग्जांपल्स के अंदर आपका क्या हो जाएगा, आपका केमिकल्स आ जाएगा, आपका बैटरीज आ जाएगा, बायोमेडिकल वेस्ट आ जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो इसी को आप ई वेस्ट भी बोलते हो। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो आपको ये लिखा हुआ दिख जाएगा, ई वेस्ट लिखा हुआ दिख जाएगा, तो इसको आप ई वेस्ट बोलते हो। तो ये आपका हजार्डस वेस्ट हो गया। नॉन हजार्डस के अंदर आपका जैसे फूड वेस्ट आपका निकलता है, पेपर्स हो गए हैं, प्लास्टिक्स आपका हो गया है, गार्डन वेस्ट आपका हो गया है, तो ये सब नॉन हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आपके आ जाएंगे। टॉक्सिसिटी की बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि हजार्डस वेस्ट जो आपका यहाँ पर होगा वो आपका टॉक्सिक होगा। ठीक है, टॉक्सिक होगा, रिएक्टिव होगा, फ्लेमेबल होगा, कोरोजिव सब्सटेंस आपका होगा। ठीक है, बट नॉन हजार्डस के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें हार्मफुल कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा और ना ही हमें डेंजरस सब्सटेंसेस देखने को मिलेंगे, ना ही हमें क्या देखने को मिलेंगे, डेंजरस सब्सटेंसेस देखने को मिलेंगे। आगे हम एस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे इम्पैक्ट को, और इम्पैक्ट की बात करें तो हजार्डस वेस्ट कैपेबल होता है कि ये डिसीजेस को कॉज करेगा, पॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट करेगा, इन्वायरमेंट को डैमेज करेगा। ठीक है, पॉल्यूशन हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, और हमने यहाँ पे जैसे एयर पॉल्यूशन पढ़ा था। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन आपका यहाँ पे जो है वो भैया आपका यहाँ पर बढ़ने वाला है। ठीक है, चलो ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल डैमेज एंड डिसीजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, नॉन हजार्डस का मतलब ये है कि भाई थोड़ा बहुत तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मिनिमल अमाउंट की अगर हम बात करें तो मिनिमल अमाउंट ऑफ तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, एडवर्स अफेक्ट की अगर हम बात करें तो हेल्थ पर एडवर्स अफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे और ना ही इन्वायरमेंट पे एडवर्स अफेक्ट देखने को मिलेंगे। हाँ, हजार्डस वेस्ट से आपको एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट दोनों पर आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करें तो आगे हम बात करेंगे हैंडलिंग की एंड डिस्पोजल की। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे हैंडलिंग की एंड डिस्पोजल की। ठीक है, तो हैंडलिंग में अगर बात करें तो हजार्डस वेस्ट जो आपका है, अगर हम इसकी हैंडलिंग की बात करेंगे तो स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट आपका हो गया और सेफ डिस्पोजल आपका हो गया। ठीक है, केयरफुली आपको करना पड़ेगा इसको। जैसे आपने देखा होगा अभी भोपाल से जो आपका वेस्ट, हजार्डस वेस्ट लेके आया गया था, जिसको यहाँ पे डिस्पोज ऑफ किया था। ठीक है, तो फुल सेफली आपका जो है उसको लाया गया था। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने ट्रक में लोड कर दिया और भाई लेके चले जाओ। ठीक है, सेफली उसको लाना पड़ेगा। तो हैंडलिंग हो गया, ट्रीटमेंट हो गया और सेफ डिस्पोजल तो स्पेशलाइज्ड। ठीक है, इसलिए राम की जो प्लांट है उसके अंदर उसको थ्रू द इंसिनेशन प्रोसेस उसको क्या किया गया था, उसको बर्न किया गया था, देन लैंड फिलिंग की गई थी। ठीक है, आगे हम बात करें नॉन हजार्डस की, तो रेगुलर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको डिस्पोज्ड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसको डिस्पोज्ड कर सकते हो। हम नेक्स्ट लॉ एंड गाइडलाइन की अगर बात करें, लॉ एंड गाइडलाइन में हजार्डस वेस्ट के लिए अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रिक्ट लॉ जो आपके हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बनाए गए हैं, और हजार्डस वेस्ट एक्ट यहाँ पे पूरा का पूरा बनाया गया है, जिसको आगे अपन थोड़ा सा डिटेल में जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो हजार्डस वेस्ट एक्ट को ही हम पढ़ेंगे। लेकिन नॉन हजार्डस वेस्ट के लिए जो जनरल वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस आपकी होती हैं, उन गाइडलाइंस को अपने को देखना है। उन गाइडलाइंस को आप यहाँ पे क्या करोगे, उन गाइडलाइंस को आप यहाँ पर फॉलो करोगे। अब नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हजार्डस वेस्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड डिस्पोजल मेथड आपको यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे कॉस्ट जो रहेगी वो कॉस्ट आपकी क्या रहेगी, कॉस्ट आपकी हाई रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज नॉन हजार्डस वेस्ट के अंदर हम बात करें तो रिलेटिवली लो कॉस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और बेसिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स जो आपका होता है आप उसको यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसको क्या कर सकते हो, उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, ये एक डिफरेंस था जिससे हमें पता चला कि हजार्डस वेस्ट क्या है और नॉन हजार्डस वेस्ट हमारा क्या है, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन आपको होप सो सभी को समझ में आया हो, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे हजार्डस वेस्ट के सोर्सेस की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, हजार्डस वेस्ट के सोर्सेस की बात करेंगे। इसके सोर्सेस जो है, ठीक है, इसके जो सोर्सेस हैं वो सोर्सेस क्या है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हजार्डस वेस्ट आपका कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, तो हजार्डस वेस्ट आपका यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है कहां से, ये हो रहा है आपका कोल इंडस्ट्री से, ठीक है। नेक्स्ट पेट्रोलियम इंडस्ट्री आपकी हो गई, नेक्स्ट मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री आपकी हो गई, ठीक है। तो ये वो इंडस्ट्री है जहां से हजार्डस वेस्ट आपका प्रोड्यूस हो रहा है। अब जैसे कोल इंडस्ट्री जो आपका होता है इससे आपको प्रोडक्ट मिला कोल एस, और कोल एस जो आपका होगा इसके अंदर आपको हजार्डस मेटल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, इसके बाद आपका निकल हो गया, सेलेनियम हो गया, बेरियम हो गया, एंटीमनी हो गया, मर्क्यूरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, थेलियम हो गया एंड कैडमियम आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपके मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे कोल एस के अंदर। तो कोल इंडस्ट्री से आपका यहाँ पे जो वेस्ट निकल रहा है उसके अंदर ये हजार्डस मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे। पेट्रोलियम इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जब भी हम पेट्रोलियम की यहाँ पे बात करते हैं या फिर हम नेचुरल गैस की बात करेंगे तो हम जब एक्सट्रैक्शंस करते हैं तो ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन और पेट्रोलियम रिफाइनरी जो आपकी होती है तो वहां से जो आपका वेस्ट निकलेगा वो भी आपका हजार्डस वेस्ट होगा, ठीक है। तो डेट इज द नेक्स्ट सोर्स फॉर हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट आपका यहां से आ रहा है। मेट्रोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो जो माइनिंग आपकी होती है, माइनिंग के अंदर भी आपको जो देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हजार्डस वेस्ट, ठीक है। जो आपका यहाँ पे क्या होता है, ओर्स होते हैं, इनका एक्सट्रैक्शन जो होता है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हो। आपको पता है कि माइनिंग अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, माइनिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें हमेशा रॉ फॉर्म के अंदर मटेरियल मिलता है, ठीक है। उसका उससे क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जो भी मेटल्स आप यहाँ पे निकाल रहे हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मेटल्स जो है आप यहाँ पे निकाल रहे हो तो इसके एक्सट्रैक्शन से जो आपका वेस्ट निकल के आने वाला है दैट इज द हजार्डस वेस्ट, ठीक है। तो ये आपका ये सोर्स हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो आगे आपका जो आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री आपका आ जाता है, केमिकल इंडस्ट्री आपका यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट पेंट इंडस्ट्री आपका आ जाएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करें लेदर इंडस्ट्री आपका आ जाएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगले अगर हम बात करें तो ये भी आपके हजार्डस वेस्ट के सोर्सेस हैं, हजार्डस वेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, जो आपके मिरर्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना उस टाइम पे जो आपका वेस्ट यहाँ पे निकल के आएगा, या फिर मेटल की जो फिनिशिंग होती है, ठीक है, मेटल की आपकी जो फिनिशिंग होती है, तो इन ऑपरेशंस में जो आपका वेस्ट निकलता है उसको इलेक्ट्रो प्लेटिंग इंडस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे वही हो जाता है, चाहे हम प्राइमरी या फिर
इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें, इनका जो प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन के टाइम पे जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, ड्रग्स हो गया, डिटर्जेंट हो गया, अदर केमिकल्स हो गए, तो ये भी आपके हजार्डस वेस्ट को यहाँ पर जो है क्रिएट करेंगे। पेंट इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ इंक आपका हो गया, वार्निश का प्रोडक्शन चल रहा है, पेंट का प्रोडक्शन चल रहा है, या फिर ग्लू का प्रोडक्शन आपका चल रहा है, तो पेंट इंडस्ट्री के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, हजार्डस वेस्ट। लेदर इंडस्ट्री की बात करें तो जो लेदर डाइस आपकी होती है, तो टैनिंग ऑफ लेदर डाइस आपका हो गया, ठीक है, और हजार्डस वेस्ट को ये प्रोड्यूस करने वाली है। तो डाई जो होता है दैट इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, आप ऐसा बोल सकते हो, डाई इंटरमीडिएट जो है आपका यहाँ पे हजार्डस वेस्ट को प्रोड्यूस करता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लॉन्ड्रिंग आपकी होगी, ब्लीचिंग आपका हो गया, और क्लॉथ डाइंग आपका हो गया, तो ये भी हजार्डस वेस्ट को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट इज द सोर्स, ये आपके सोर्स हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, और लेबोरेटरीज जो आपकी होती हैं ये भी आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल इंजन्स जो आपके होते हैं, इनकी जब रिपेयरिंग होती है तब आपका हजार्डस वेस्ट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपका प्रोड्यूस होता है। लेबोरेटरीज की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग रिसर्च, ठीक है, और एनालिसिस जो आपके ओल्ड केमिकल्स मटेरियल होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है, वो आपके रिलीज यहाँ पे होंगे लेबोरेटरीज से, तो हजार्डस वेस्ट आपका प्रोड्यूस होगा। तो हजार्डस वेस्ट आपका किन किन जगह से प्रोड्यूस होगा उसकी हमने बात की, कौन कौन से सोर्स हमारे हजार्डस वेस्ट के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सभी हजार्डस वेस्ट के यहाँ पे क्या रहेंगे, ये सभी हमारे हजार्डस वेस्ट के सोर्स रहने वाले हैं, ठीक है। अब अगर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स जो आपका है 1989, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, जो हजार्डस वेस्ट है उसको वेस्ट कैटेगरी नंबर यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, वेस्ट कैटेगरी नंबर यहाँ पे दिया है। साथ ही साथ बताया है कि कौन सा टाइप ऑफ वेस्ट यहाँ पे रहने वाला है, और इसकी रेगुलेटरी क्वांटिटी जो होगी वो रेगुलेटरी क्वांटिटी यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। तो जैसे अगर आप नंबरिंग देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप नंबरिंग देख रहे हो, तो हम नंबरिंग तो समझ गए हैं, सीरियल के अकॉर्डिंग है। हम टाइप ऑफ वेस्ट की बात करते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें तो साइनाइड वेस्ट आता है, और कैलकुलेटेड एज साइनाइड 1K पर ईयर, ठीक है, 1K पर ईयर, के का मतलब यहाँ पे किलोग्राम आपका हो जाएगा, के का मतलब क्या हो जाएगा, के का मतलब यहाँ पे किलोग्राम आपका हो जाएगा, ये 1 किलोग्राम पर ईयर कैलकुलेटेड एज साइनाइड, दैट इज द रेगुलेटरी क्वांटिटी। अगर हम टाइप ऑफ वेस्ट में बात करें तो मेटल फिनिशिंग वेस्ट जो आपका निकल के आता है, तो दैट इज द 10 किलोग्राम पर ईयर, द सम ऑफ द स्पेसिफाइड सब्सटेंस कैलकुलेटेड एज प्योर मेटल, ठीक है। नेक्स्ट, वेस्ट कंटेनिंग वाटर सोल्यूबल केमिकल, ठीक है, मतलब एक ऐसा वेस्ट है जिसके अंदर वाटर सोल्यूबल केमिकल्स कंपाउंड हैं, जैसे कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, एंटीमनी हो गया। तो अगर हम बात करें तो इसकी रेगुलेटरी क्वांटिटी कितना है, दैट इज 10K पर ईयर। मर्क्यूरी, आर्सेनिक, थैलियम, कैडमियम, बियरिंग वेस्ट आपका जो रहेगा दैट इज 5K पर ईयर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नॉन हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इसके अंदर सॉल्वेंट को भी इंक्लूड किया गया, दैट इज 200K पर ईयर, ठीक है। नॉन हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैलकुलेट किए गए हैं। हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें इसके अंदर भी सॉल्वेंट को इंक्लूड किया गया है, दैट इज द 50K पर ईयर कैलकुलेटेड एज ऑयल, इसको हम ऑयल के फॉर्म में या ऑयल इमल्सन के फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है। अब जो वेस्ट आपका निकल कर आ रहा पेंट से, पेगमेंट से, ग्लू से, वार्निश से, प्रिंटिंग इंक से, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी है वहां से अगर हम बात करें तो इसको भी एज अ ऑयल और ऑयल इमल्सन कैलकुलेट किया जा रहा है 250K पर ईयर। वेस्ट फ्रॉम डाइस, ठीक है, और डाई इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें जहां पे इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स आपके हैं, तो 200K पर ईयर आपका यहाँ पर आ जाएगा, कैलकुलेट एज अ इनऑर्गेनिक केमिकल, इनको भी एज अ इनऑर्गेनिक केमिकल यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है। वेस्ट जो आपका निकल के आ रहा है डाई एंड इंटरमीडिएट कंटेनिंग, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिकल्स कंपाउंड आपके आ रहे हैं,
तो ऑर्गेनिक केमिकल्स के फॉर्म में, इसके फॉर्म में ऑर्गेनिक केमिकल्स के फॉर्म में 50K पर ईयर आपका यहाँ पे निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? 50K पर ईयर आपका यहाँ पे निकल कर आएगा। आगे हम बात करें तो वेस्ट कैटेगरी नंबर 10 आपका आ जाएगा। और टाइप ऑफ वेस्ट में अगर हम बात करें तो वेस्ट ऑयल आपका हो गया, ऑयल इमल्सन आपका हो गया। इसको एज अ ऑयल और ऑयल इमल्सन आप कैलकुलेट कर रहे हो 1000K पर ईयर। क्या कर रहे हो? 1000K पर ईयर आप कर रहे हो, ठीक है। जो टेरी वेस्ट आपका होता है, जहां पे रिफाइनिंग की बात हो रही है, ठीक है, और टार रेसिड्यू जो आपका आ रहा है डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर, पायरोलिटिक ट्रीटमेंट, ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे पायरोलिटिक ट्रीटमेंट आपका क्या होता है, ठीक है। तो 200K पर ईयर आपका एज अ टार इसको कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। मूवी वगैरह देखते हो ना, ऐसा निचोड़ता है, ये निकलता है टार, ठीक है, उसी टार की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, मतलब उसी, मतलब टार अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, रिफाइनिंग कर रहे हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होती है उसमें जो टार निकलता है। स्लज आपका यहाँ पे अराइज हो रहा है, जो हैवी मेटल्स वाले आपके वेस्ट वाटर होते हैं, टॉक्सिक ऑर्गेनिक्स है, ऑयल इमल्सन्स है, ठीक है, इंसिरेशन एस आपकी हो गई है, ठीक है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्वांटिटी, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे फिनॉल्स की अगर हम बात करें तो फिनॉल्स आपका यहाँ पे 5K पर ईयर आपका हो जाएगा। इसको एज अ फिनॉल ही कैलकुलेट करोगे। एस्बेस्टॉस की अगर हम बात करें तो इसको एज अ एस्बेस्टॉस 200K पर ईयर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, हर्बिसाइड्स आपका हो गया, इनका जो रेसिड्यू आपका आ रहा है, तो एज आ पेस्टिसाइड आप इसको कैलकुलेट कर रहे होगे या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में कर रहे हो, 5K पर ईयर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो एसिड आपका हो गया, एल्कलाइन हो गया, या फिर स्लरी आपका यहाँ पे हो गया, तो 200K पर ईयर आप यहाँ पे बोलोगे एज आ एसिड, और एल्कलाइन या एल्कलीज आप इसको क्या कर रहे हो? कैलकुलेट कर रहे हो। ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड डिस्कार्डेड प्रोडक्ट जो आपके होंगे, ए बी, डेट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्वांटिटी। डिस्कार्डेड कंटेनर जो आपके होते हैं जिसके अंदर लीनियर हजार्डस एंड टॉक्सिक वेस्ट आपका होता है, तो ये भी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्वांटिटी आपका होगा, ठीक है। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, किलोग्राम पर ईयर, जो मैंने आपको बताया, दैट इज मैक्सिमम अलाउबल क्वांटिटी, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा कि ये यहाँ पे क्या आपको बता रहा है, ये आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है मैक्सिमम, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है मैक्सिमम अलाउबल क्वांटिटी, ठीक है। ये आपको क्या बता रहा है? मैक्सिमम अलाउबल क्वांटिटी आपको यहाँ पर बता रहा है। तो ये जो अभी अपन ने क्वांटिटी यहाँ पे देखी है ना, ये क्वांटिटी हमने किस बेसिस पर देखी है? तो ये क्वांटिटी हमने यहाँ पे देखी है, कैटेगरी हमने देखी है किसके बेसिस पर? हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 1989 के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप सभी को? कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा बिंदास तरीके से, ठीक है। क्लियर है? चलो अब अपन बात करते हैं, हमने हजार्डस वेस्ट की डेफिनेशन को समझा, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा कि हजार्डस वेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हमने सोर्स समझे कि हजार्डस वेस्ट के सोर्स क्या है, कहां से हजार्डस वेस्ट आपका जनरेट हो रहा है, हमने समझा कि मैक्सिमम अलाउबल क्वांटिटी जो है वो आपकी पर ईयर यहाँ पे क्या होगी। और अब हम बात करने वाले हैं हजार्डस वेस्ट के टाइप। किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं हजार्डस वेस्ट के टाइप की। तो हजार्डस वेस्ट आपको पता है कैटेगरी वाइज अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो हम बात करेंगे कि भैया सोर्स क्या है और कितना डेंजर है, ठीक है। अगर हमें इनका टाइप देखना है तो हम बात करेंगे कि सोर्स क्या है, हम बात करेंगे कितना खतरा है। डेंजर का मतलब यहाँ पे क्या है? खतरा, क्योंकि हजार्डस वेस्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? हजार्डस वेस्ट आपका क्या हो जाएगा? हजार्डस का मतलब भी तो आपका खतरनाक ही है ना। तो भैया इस वेस्ट से कितना खतरा है, इस बेसिस पर यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज हजार्डस वेस्ट को कैटेगराइज्ड किया गया है। अब बहुत सारे यहाँ पे अगर मैं कॉमन की बात करूँ ना कि कॉमन वेस्ट आपके यहाँ पे क्या बन जाएंगे, तो कॉमन वेस्ट आपके यहाँ पे जैसे कि बायोमेडिकल
इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक, हाउस होल्ड, रेडियो एक्टिव आपके यहाँ पे बन जाएंगे। ये जो वेस्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये जो वेस्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे हजार्डस। ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके हजार्डस वेस्ट। ठीक है, तो बायोमेडिकल, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड एंड रेडियो एक्टिव जो वेस्ट आपके हैं, दैट इज द हजार्डस वेस्ट। ठीक है, अब आपको पता है स्पेशल हैंडलिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और अपन इनको डिटेल में समझ लेते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट जो आपका होगा, वो बायोमेडिकल वेस्ट आपका क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसा वेस्ट जो आपका कहाँ से निकल रहा है, हॉस्पिटल से निकल रहा है। बायोमेडिकल वेस्ट आपको कहाँ से मिलने वाला है, हाँ जी, कहां से निकल कर आएगा, तो ये निकल कर आएगा फ्रॉम हॉस्पिटल। कहां से निकल कर आएगा, हॉस्पिटल से आपका निकल के आएगा। ठीक है, अब हॉस्पिटल की अगर हमने बात की है, तो हॉस्पिटल से जैसे कि आपका सिरिंजेस निकल के आ रही हैं। ठीक है, सिरिंजेस निकल के आ रही हैं, बैंडेजेस आपकी हो गई हैं, मेडिकल टूल्स आपके हो गए हैं। ठीक है, और सिंपल सी बात है, कॉज इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को कॉज करेंगे अगर प्रॉपर तरीके से इनको ट्रीट नहीं किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, कॉज इन्फेक्शन नॉट ट्रीटेड विद प्रॉपर केयर। ठीक है, साथ ही साथ इसको केयरफुली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज हेल्थ रिस्क यहाँ पे जो है डिक्रीज आपकी, सॉरी, देन हेल्थ रिस्क डिक्रीज, अगर आप करेक्टली इसको करते हो। तो बायोमेडिकल वेस्ट आपका जो है डेंजरस फॉर ह्यूमन। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो कि बायोमेडिकल जो वेस्ट आपका रहेगा, दैट इज डेंजरस फॉर ह्यूमन। डेंजरस फॉर ह्यूमन। ठीक है, ठीक है, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, दोनों के लिए ये क्या रहेंगे आपके, आपके डेंजरस यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, इसलिए भैया आपको यहाँ पे स्पेशल मेथड जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए और डिस्पोज करने के लिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर हम बात करें, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट आपको कहाँ से मिलेगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट आपका निकलेगा फैक्ट्रीज से। कहाँ से आएगा, फैक्ट्रीज से आपका आएगा। ठीक है, अब फैक्ट्रीज से आ रहा है, तो जैसे कि कौन सा वेस्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो फैक्ट्रीज से जैसे केमिकल हो गया, हैवी मेटल्स आपका हो गया, और टॉक्सिक स्लज आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, और ये जो वेस्ट आपका होता है, ये वाटर को पॉल्यूट करता है, एयर को पॉल्यूट करता है, और सॉइल को यहाँ पे पॉल्यूट करेगा अगर आपने अच्छे तरीके से इसको ट्रीट नहीं किया। ठीक है, तो इंडस्ट्री को यहाँ पे पूरा डिस्पोजल रूल्स जो हैं पूरे प्रोवाइड किए गए हैं, किस तरीके से यहाँ पे करना है, और प्रॉपर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट जो आपका है वो यहाँ पे करना पड़ेगा, जिससे आप इकोसिस्टम को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाओ। ठीक है, रिसाइकलिंग भी आप यहाँ पे बोल सकते हो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आपका है। तो एक अगर मैं ऑप्शन की यहाँ पे बात करूं, ठीक है, ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, तो एक ऑप्शन आप यहाँ पे रिसाइकलिंग भी ले सकते हो, कि आप इसका क्या कर रहे हो, रिसाइकलिंग आप कर रहे हो। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि इस वेस्ट का जो इम्पैक्ट होगा, वो इम्पैक्ट आपका यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट आपका यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, तो हार्मफुल इम्पैक्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा। रिसाइकलिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपका हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपका हो जाता है, आप इसको ई वेस्ट भी बोलोगे, ये आपका ई वेस्ट कहलाता है। ठीक है, अब ई वेस्ट के अंदर क्या होता है, जैसे आपके जो ओल्ड गैजेट वगैरह होते हैं ना, ठीक है, ओल्ड गैजेट आपके होते हैं, जैसे सेल फोन आपका हो गया, कंप्यूटर्स आपके हो गए, टीवी आपका हो गया। ठीक है, टीवी आपका हो गया, ये सभी आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर आपको हार्मफुल सब्सटेंस या मेटल्स देखने को मिलेंगे, जैसे मर्क्यूरी हो गया, लेड आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, और सॉइल के लिए क्या है, अब जैसे मोबाइल पुराना हो गया, फेंक दिया, सॉइल के अंदर दब गया, तो सॉइल के लिए ये एक्चुअली में पॉइजनस है। ठीक है, कैन पॉइजनस सॉइल, और साथ ही साथ वाटर।
ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हो तो। ठीक है, रिसाइकलिंग की अगर हम बात करें तो रिसाइकलिंग यहाँ पे क्या करेगा, पॉल्यूशन को रिड्यूस। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाउस होल्ड हजार्डस वेस्ट की अगर हम बात करें तो हाउस होल्ड हजार्डस वेस्ट के अंदर क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो वेस्ट आने वाला है ना, इसके अंदर आपके क्लीनिंग एजेंट आ जाएंगे। ठीक है, क्लीनिंग एजेंट आ जाएंगे, बैटरीज आपका आ जाएगा, पेस्टिसाइड्स आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये सभी वेस्ट जो आपके होंगे ये पॉइजनस रहेंगे अगर आप इनको एक साथ लेते हो। ठीक है, रेगुलर वेस्ट विथ रेगुलर वेस्ट तो पॉइजनस हो सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि फायर हो गया, पॉइजन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इन सबको ये लीड यहाँ पर करेंगे। तो सेफली आपको यहाँ पे डिस्पोज करना होगा, चाहे हाउस की हम बात करें, एनवायरमेंट की बात करें, दोनों को अगर सेफ रखना है तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए रेडियो एक्टिव वेस्ट की अगर हम बात करें तो आप एक चीज समझिएगा, रेडियो एक्टिव वेस्ट मतलब कि जो आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, क्या होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स आपके जो होते हैं ना, वहां से आपको रेडियो एक्टिव वेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वेस्ट आपका होता है ये आपका डेराइव्ड होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। ठीक है, कहां से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, और जो आपकी रिसर्च लेबोरेटरीज होती है वहां से आपका प्रोड्यूस होता है। एक्सट्रीमली पॉइजनस आपका होता है, क्या होता है, एक्सट्रीमली आपका पॉइजनस होता है लिविंग बीइंग्स के लिए। ठीक है, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर आप बोल सकते हो। ठीक है, आप जैसे आप ऐसा बताओ आप कमेंट में। ठीक है, जो न्यूक्लियर आपका बॉम्ब था वो गिराया गया था और अभी तक इम्पैक्ट है वहां पे। ठीक है, जगह का नाम बताओ, आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलो स्पेशल स्टोरेज एंड सेफ्टी यहाँ पर जो है आपको रिक्वायर रहेगी। ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो आपका होगा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के साथ आप इसको जो है डिस्पोज करोगे। अगर किसी भी प्रकार की मिस हैंडलिंग हो जाती है तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैटास्ट्रॉफी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बात करें तो आगे आपका हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट अब आता है। ठीक है, क्या आता है, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट अब आपका आता है कि किस प्रकार से हम जो है मैनेज इसको करने वाले हैं। ठीक है, किस प्रकार से हम इसको मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट वाली जो क्लास है ना, कि किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, इसको अपन करेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है, मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है पूरा रेगुलेटरी मैनेजमेंट, ठीक है, सारी मेथड्स अपन इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगली क्लास में पढ़ेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। और अगर आप कोर्सेज को सर्च कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, आपका कोई भी फ्रेंड वगैरह सर्च कर रहा है तो नेविगेट प्राइम ऐप पर आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन मोड के अंदर भी इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेविगेट आपको ऑफलाइन मोड में भी कोर्सेज प्रोवाइड करती है, रेगुलर बैचेस आपके रनिंग रहते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड के थ्रू। ठीक है, इस क्यूआर कोड के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का क्यूआर कोड है, आप वहां पे भी हमसे जुड़ सकते हैं इन क्यूआर कोड को स्कैन करके। ठीक है, बाकी आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।